हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन रूल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो साइन रूल जैसे ही हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, कॉस रूल। ठीक है, तो कॉस रूल का मतलब क्या होता है, ये भी एक ट्रायंगल की बात होगी यहाँ पर भी। ऐसा ट्रायंगल, जबकि हम जनरल ट्रायंगल की हम बात करेंगे कि वो हो सकता है एक्यूट ट्रायंगल हो, ठीक है, सारे एंगल 60 के उसमें आते हो, 60 से कम में, ठीक है, या हो सकता है कि वो ऑब्ट्यूस में आ जाए, ठीक है, कि कोई एंगल सपोज 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग जनरल केस हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ट्रायंगल हो उसके केस में हम लोग देखेंगे कॉस रूल क्या होता है। इसी को हम लोग कोसाइन रूल जनरल बोलते हैं, क्योंकि कॉस को हम लोग जनरली कोसाइन वर्ड, फुल जो वर्ड होता है मेन वो कोसाइन ही होता है, शॉर्ट में हम लोग उसको कॉस बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला आता है कॉस रूल का, बेसिकली फॉर्मूला आता है ये। अगेन जैसे साइन के बारे में आप लोगों ने देखा था कि साइन ए बाई ए था, कॉस ए सॉरी साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, तीनों एंगल के लिए अलग अलग बात हो रही थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तीन अलग अलग केसेस बनेंगे अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए, सॉरी अलग अलग एंगल्स के लिए। तो मेरे पास मान लो कोई एक ट्रायंगल है, अगर सपोज इस तरीके का एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है तो यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। क्या एंगल है, ए बी और सी, ठीक है। तो तीनों के लिए कॉस, चूंकि कोसाइन रूल है मतलब कॉस रूल है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए होगा और फिर कॉस बी होगा और कॉस सी होगा। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बता दूं आप लोगों को कि कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब समझना इस बात को कि अगर ए है तो इसके सामने वाला साइड ए होगा, बी के सामने वाला बी होगा और सी के सामने वाला सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ए के सामने साइड ए है, ठीक है, तो ए को पहले एक बार के लिए हटा दो, मतलब भूल जाओ कि यहाँ पे ए है, अभी बच क्या रहा है हमारे पास, बी और सी। ठीक है, तो लिखना क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए अब जो है इसको माइनस कर दो, ठीक है, अपॉन यहाँ पे स्क्वायर किसका किसका किया था भाई, ए है तो बी सी का स्क्वायर किया था, बी और सी, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए है तो यहाँ पे ए हटा करके जो बचता है उसका मल्टीप्लीकेशन लिख दो, मतलब 2bc कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से cos b रहेगा तो सिंपली हम बोल सकते हैं क्या कि अगर b है तो b के सामने आता है b, ठीक है, b मतलब b साइड हो गई b एंगल के लिए, तो b को हटा दे तो क्या बचेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आ जाएगा किसका, cos b का वैल्यू। अब अच्छा c की बात करेंगे तो c है तो c का मतलब है कि c को हटा देना है, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास कोसाइन रूल के केस में, ठीक है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी के, ये तीन फॉर्मूले आते हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब होगा क्या यहाँ पर, एक बार चलो ठीक है, एक समराइज फॉर्म में हम लोग डेरिवेशन इसका एक तरीके से देख लेते हैं कि कहाँ से ये फॉर्मूले बेसिकली आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक केस मैं आप लोग को लेकर के बताऊंगा, एक्यूट ट्रायंगल का केस, जो जनरल ट्रायंगल मान लो होता है, ठीक है, इस तरीके का एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया क्या, ए बी सी। इस ट्रायंगल के केस में हम लोग लेते हैं, अब हम कर क्या रहे हैं कि ये एक एक्यूट ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किससे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कब पे, कहाँ पे, बी सी, साइड बी सी पे, ये आ गया परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर ये साइड बी है तो इसके सामने वाला साइड क्या होना चाहिए, एंगल अगर बी है तो सामने वाली साइड बी होगी, ये सी है तो सामने वाली साइड सी होगी, और ये पूरा अगर ए है तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ये जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं कि ये डी पॉइंट पे मिल रहा है बी और बी सी लाइन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अगर ये साइड देखें कि कॉस की बात हो रही है, कॉस को प्रूफ करना है, तो कॉस को प्रूफ करना है तो हमारे पास क्या है, दो एंगल्स है बी और सी मान लेते हैं, ठीक है, ये वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कॉस बी की वैल्यू हम निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, बी डी। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कॉस बी क्या होगा, बी डी अपॉन ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी हो गया। बी डी की वैल्यू हम लोग को अभी नहीं पता है, तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, बी डी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है, सी है, तो यहां से बी डी की वैल्यू क्या लिख करके हम बोल सकते हैं कि इसको शिफ्ट कर देंगे तो सी कॉस बी, सी कॉस बी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड बी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सी को लेते हैं, चलो यहां से एंगल सी को, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस सी अगेन ये वाली साइड होगी बेस, सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी, तो यहां से सी डी क्या आ गया, ए सी इंटू कॉस सी, ए सी क्या है हमारे पास, अगर देखें तो बी है, तो बी इंटू कॉस सी, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम इसी एक ट्रायंगल को ले लें,
ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया। मान लेते हैं कि एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए, या तो इसको ले लें या इसको ले लें, ठीक है, ACD चलो ले लेते हैं। तो ACD जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है D, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो साइड लिखी है हमारे पास AD और CD, अगर आप देखो तो AD ये है, AD ये वाली साइड है, ठीक है, और CD ये वाली साइड है, क्लियर है, ठीक है। अब हम अगर देखें इसको तो CD जो पूरी साइड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं BC, कंप्लीट BC माइनस BD, ठीक है, BC माइनस BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये क्लियर होगा यहां तक। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, AB स्क्वायर, सेम बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख दिया, AB स्क्वायर। तो यहां से हम लोग को मिल गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, वैल्यूज बस रख देनी है इन सारे साइड्स की। तो जब वैल्यूज रखेंगे तो AB स्क्वायर क्या है हमारे पास, AB है हमारे पास C है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा C स्क्वायर। अच्छा BC अगर देखो तो BC क्या है हमारे पास, A है ये, तो ये हो गया प्लस A स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC के प्लेस पे क्या आ जाएगा A, और BD को अगर हम देखो तो हम लोगों ने निकाला क्या है, C cos B, तो A इंटू C cos B हो गया इज इक्वल टू AC स्क्वायर का मतलब हो गया ये वाला B स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहां से सिंपली cos B की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, cos B वाले टर्म को पूरा शिफ्ट कर दो और B स्क्वायर इधर ला दो, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC cos B। अब ये 2AC वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू cos B। यही फॉर्मूला था हमारे पास। देखो अब ये एक तरीका है कि हम लोग निकाले यहाँ से cos B की वैल्यू निकाल ली। अब होगा क्या, अगर आप ये वाला ट्रायंगल ले लोगे, मतलब हम लोगों ने क्या किया, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे ये यूज कर रहे हो तो आप अगर इस वाले ट्रायंगल को ले लोगे सबसे पहले ही, तो इस वाले ट्रायंगल, पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया था, अगर हम इस ट्रायंगल को लेके सॉल्व करें तो हम लोग को cos C वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, परपेंडिकुलर A से हटा करके B या C में से किसी पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, तो A वाला जो एंगल है उसके cos की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। बेसिक डेरिवेशन इसी तरीके से होता है। आप लोग चाहो तो बाकी जो दो बच रहे हैं, ठीक है, cos A और cos C, इसको आप खुद से कर सकते हो अपने पास। और ऑब्ट्यूस एंगल का जो केस है, ऑब्ट्यूस एंगल सपोज मतलब कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा होगा हमारे पास, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको मैच कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस हम लोग सेम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करके इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और जो माइनस वगैरह एडजस्टमेंट किए वो इसी तरीके से करेंगे। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं और डेरिवेशन का एक बेसिक आइडिया हम लोगों को मिल चुका है। अगर इन केस किसी स्टूडेंट को लगता है कि हाँ वो भी जानना है और ट्राई आप लोग करते हो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन अगर आता है, नहीं होता है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको आप लोग को बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली हम लोगों ने कॉस रूल समझ लिया है। कॉस रूल के बाद यहाँ पर इसी एक्सरसाइज में हम लोग को कुछ और चीजें समझनी है। फॉर्मूले देखो इसमें है कई सारे, ठीक है, बस आसान ये है कि देखो फॉर्मूले आप लोग को याद करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फॉर्मेट बस पता होना चाहिए कि अच्छा कॉस का फॉर्मेट क्या होता है,
तो कॉस का फॉर्मेट अगर पता है तो बाकी आप अपने मन से फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कॉस ए है तो एंगल ए का निकालना है तो ए को हटा दे, बचा बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला भाई क्या बोलता है, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये होता है कि ए साइड अगर हम लोग को निकालनी है, ठीक है, सिंपली ए साइड निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, ए साइड की वैल्यू होती है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली अगर बी साइड निकालनी है तो क्या करेंगे, अब देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ए निकालना था तो बचा क्या है, बी और सी। तो जब साइड बी ले रहे हो तो एंगल सी लो, जब साइड सी ले रहे हो तो एंगल बी लो। बी निकालना है तो बचा क्या, ए और सी। तो जब साइड ए लिया तो एंगल सी लेंगे और जब साइड सी लिया तो एंगल ए लेंगे। तो बी की वैल्यू आ गई ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अब सी को देखते हैं, अगर साइड है ये ए बी सी तीनों साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर साइड सी हम लोग ले रहे हैं तो बचा क्या, ए और बी। तो जब ए साइड लेंगे तो एंगल लेंगे बी और जब बी साइड लेंगे तो एंगल लेंगे ए। तो सी की वैल्यू आ गई ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये तीन। ठीक है, ये तीनों है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो अगर तो बेसिकली इसका भी डेरिवेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। करना क्या होगा हम लोग को, जैसे हम लोगों ने ये ट्रायंगल बनाया था ना, यही ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये साइड है ए, क्योंकि एंगल ए के सामने है, ये बी है तो ये बी हो गया और ये सी है तो ये सी हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, सी कॉस बी। अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, मतलब बी और डी, बी डी जो पार्ट है इसकी वैल्यू सी कॉस बी निकाली थी हम लोगों ने। ठीक है, और ये जो सी वाला है, सी है, ये इतना डिस्टेंस है डी सी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी क्या, बी कॉस सी। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ये पूरी साइड है क्या है, बी सी कंप्लीट जो है ये है ए और ये है क्या, इन दोनों का ही समेशन तो है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, यही है। सिमिलरली आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ से करोगे तो सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यही होता है यहाँ पर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले और हैं। एक फॉर्मूला है नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंट, उसको हम बोलते हैं, जैसे हम लोग साइन रूल पढ़ लिया था, कॉस रूल पढ़ लिया था, तो एक तरीके से लॉ ऑफ टेन, ठीक है, टेन के उसमें भी रूल आता है, उसको नेपियर एनालॉजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं उसको। तो नेपियर्स एनालॉजी होता क्या है, एन ए होगा। ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, टेन के टर्म में हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे कि टेन के टर्म में एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स के बारे में क्या होता है। तो टेन के टर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होता है टेन ऑफ बी माइनस सी बाई टू अगर निकालेंगे। ठीक है, टेन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, दो एंगल है, तीन एंगल है ए बी सी, तो उसमें से बी और सी को हम अगर देखें तो इसकी वैल्यू होती है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, और कॉट ए बाई टू, ये होता है हमारे पास नेपियर्स एनालॉजी का मतलब, ये टेन बी माइनस सी का फॉर्मूला। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अगेन देखो बी और सी को ले रहे हैं, दो का सब्ट्रैक्शन एक बार में हम लोग देखते हैं। तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का साइड वाला सब्ट्रैक्शन यहाँ पे किया, माइनस और प्लस साइड लेकर के, और जो तीसरा बच रहा है उसका कॉट ए बाई टू करके यहाँ पे कर दिया। ए बाई टू क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बाई टू है। ठीक है, तो उसी तरीके से टेन ए माइनस बी हम लोग निकाल सकते हैं, टेन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, टेन ए माइनस बी बाई टू कर सकते हैं। तो टेन ए माइनस बी बाई टू क्या होगा, अगेन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और बचा क्या है, सी एंगल बचा है, तो कॉट सी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और टेन
ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, तो अब सी और ए ले लेते हैं। चलो तो सी माइनस ए बाई टू ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अच्छा ये वाले जो एंगल, ये वाली जो टर्म है, ये साइड्स की बात हो रही है, ये एंगल नहीं है, ये साइड्स हैं और ये वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तो सी ए ले लिया, बचा क्या बी, तो कॉट बी बाई टू हो गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास क्या, नेपियर्स एनालॉगी। फर्स्ट ये था हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला और सेकंड है नेपियर्स एनालॉगी। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन अगर आप लोगों को करना है तो डेरिवेशन के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, ये वाली साइड ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली साइड पहले ले लो। मान लो क्या है कि हमने एक का मैं करके बता देता हूं आपको। ये मैंने ले लिया क्या, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। ठीक है, तो अगर हम इसको ले लेते हैं तो साइन रूल हम लोगों ने पढ़ा था। साइन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन a अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी था। ठीक है, इज इक्वल टू के। ठीक है, अब अगर हम लोग b की वैल्यू निकाले तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग k साइन b टाइप में हो जाएगी। स्मॉल b की वैल्यू k साइन b हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k साइन b माइनस k साइन c, ठीक है, अपॉन k साइन b प्लस k साइन c। k कॉमन लेकर के हट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो k जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। अब यहाँ पर साइन c माइनस साइन d और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, और साइन c प्लस साइन d का क्या होता है, साइन 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये किस तरीके से आ रहा है, अगर आप ओवरऑल देखो तो ये क्या है, cos b प्लस सी और साइन b प्लस सी है। ठीक है, तो कॉट हो जाएगा ये। दैट मीन्स कि ये क्या लिखा है, 2 cot, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अच्छा तो क्या बचा, cot b प्लस सी बाई टू, और यहां पे देखो तो साइन बाई कॉस है b माइनस सी में, तो ये क्या हो जाएगा, tan, तो tan b माइनस सी बाई टू। ये आ गया। ठीक है, अब करोगे क्या आप लोग, सिंपली देखो तो ये जो b प्लस सी बाई टू है कॉट वाला, ठीक है, इस कॉट को मैं बस सॉल्व कर रहा हूं। तो कॉट b माइनस सी, यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, b प्लस सी बाई टू, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं कॉट, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है। ट्राइंगल है तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पाई होगा। तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए, b प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मतलब 1090 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूं, कॉट b प्लस सी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू का मतलब क्या हो गया, टेन ए बाई टू हो गया। तो टेन ए बाई टू यहां पर आ गया इसकी वैल्यू। और अब अगर देखो आप तो इस फॉर्मूले में क्या था, कॉट ए बाई टू साइड में अलग से था। अभी तो हम लोगों ने खाली इसकी वैल्यू निकाली है ना, कॉट ए बाई टू भाई अलग से है, तो कॉट ए बाई टू टेन ए बाई टू हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, खाली टेन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, टेन बी माइनस सी बाई टू बच जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि टेन बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां से हम लोगों ने ये दिखा दिया। सिमिलरली आप लोग बाकी दोनों को भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर दो। ठीक है, तो अब एक चीज लास्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन अब क्या बात हो रही है कि अगर ट्रायंगल क्या हो, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है, जनरल कोई भी एक ट्रायंगल है, तो उसके केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली देखो तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकल के आया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा ट्रायंगल को एरिया हम लोग ले रहे हैं कि सपोज डेल्टा होता है, ठीक है। तो डेल्टा के केस में क्या होगा, हाफ बी सी, बी और सी क्या है, साइड्स हैं, बी और सी दोनों साइड्स हैं, और अगर बी और सी लिया है तो साइन ऑफ ए लेना पड़ेगा। जो दो साइड्स लिए हैं उसके अलावा जो बच रहा है उसका साइन लेना पड़ेगा। या इसी को हम लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन सी, या इसी को लिख सकते हैं हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। ये तीनों ही इसको हम लिख सकते हैं। तो ये होता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ये आता कहां से, इसको समझ लेना, सिंपल है। क्या होता है यहाँ पर देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर ये ए साइड है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस तरीके से देखें, तो बेस क्या है हमारे पास, बीसी है। तो बेस की जगह पे क्या आ गया, बीसी की वैल्यू है स्मॉल ए, हम लोगों ने ले करके रखी है। हाइट निकालना था ये वाला, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एंगल बी है। तो अगर ये बी है और ये साइड क्या हो जाएगी, सी के सामने वाली सी हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में देखो अगर डी है तो ए बी डी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए बी डी में साइन बी क्या है, साइन बी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ए डी अपॉन हाइपोटेनस मतलब सी। तो ए डी की क्या वैल्यू आ गई, सी साइन बी। तो एच क्या है हमारे पास, एच यही तो है, ए डी ही तो है एक्चुअली। तो जब यहाँ पे एडी की प्लेस पे एच की प्लेस पे क्या लिखेंगे, सी साइन बी। तो क्या आ गया ये, हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अगर यहां से देख लोगे ट्रायंगल को, तो इस साइड से अगर देखो ट्रायंगल को, तो ये साइड बी है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बेस, बेस तो ए ही रहेगा, इंटू हाइट की बात करेंगे तो हाइट जो एच है, अगर इस ट्रायंगल की तरफ से देखें तो ये अगर बी है और ये सी है, तो क्या हो जाएगा, साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सी क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो मतलब एच क्या हो गया, बी साइन सी, ठीक है। तो यहीं पे रख दो क्या, बी साइन सी। तो क्या आ गया, यहां से हम लोग को ए बी साइन सी ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया। अब अगर क्या करना है, ट्रायंगल को बदल दो, मतलब कि ये ए था, इसको मैंने मान लो बी ले लिया, इसको ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी ऐसा हो गया। अब क्या करो, अब निकालोगे आप इस साइड को लेकर के, अगर किसी भी एक साइड को लेकर के, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो यही बेसिक सा था हमारे पास, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये थर्ड हम लोगों ने क्या देखा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ये टोटल फॉर्मूले थे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो अभी स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जनरली एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके और जनरली एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस चलो देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन एक, कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कॉस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू हम लोगों को प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, यही है, हाँ ठीक है। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, प्रूव दैट दिस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, इसको क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, ठीक है। ये है प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस ए का फॉर्मूला लिखो। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, याद करना, एंगल ए है तो ए को पहले भूल जाएंगे, हटा देंगे, बचा क्या, बी और सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन, एडिशन में सबसे पहले बी सी लिया था तो 2bc कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कॉस ए का फॉर्मूला। और डिवाइड बाई ये पहले से है
तो ये ए और आ जाएगा नीचे, ठीक है। प्लस कॉस बी में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और बी पहले से है तो इंटू बी हो गया, प्लस कॉस सी, तो कॉस सी के प्लेस पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बचा क्या है सी, तो सी और पहले से लिख दो। 2abc क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में हर जगह सेम है, तो 2abc ले लेते हैं हम एलसीएम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ से देखो, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ये क्या आ गया हमारे पास, RHS, स्टार्ट किया था कहाँ से, LHS लेकर के, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये है हमारा कॉस रूल के एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन था एक। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जहां पर आपके पास डिवाइड बाई ए था, यहाँ पे डिवाइड बाई बी था, यहाँ डिवाइड बाई सी था, मान लेते हैं कि ये इस तरीके से था ABC, ठीक है। तो ए के प्लेस पे क्वेश्चन में क्या दे देगा ना, ABC, तो देख लिया हम लोगों ने कि भाई ऐसे होता है। अब अगर ABC देने की बजाय ए के प्लेस पे आपको लिख दिया B cos C प्लस C cos B, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देगा, A cos C प्लस C cos A, यहाँ लिख देगा A cos B प्लस B cos A, अगर ऐसे लिख देगा ABC, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर जनरली वही टर्म रहेंगे, cos A, ठीक है, cos A cos B और cos C एडिशन के साथ। अब कंफ्यूज हो जाएंगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे करिए, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बच्चों बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है ये, यहाँ बस फंसाया गया है थोड़ा सा। क्या फंसाया गया है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये अगर देखो तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये एक्चुअली क्या है, ये ए ही तो है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है ए की ही वैल्यू है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये वैल्यू किसकी है, बी की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, सी की वैल्यू है। डायरेक्टली लिख दो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ये ए है, ये बी है और ये सी है। और अगर ये ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि बाकी जो अब ये कन्वर्ट हो गया पूरा क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन में, जो अभी इसके जस्ट पहले किया है, सिंपल है। उसके बाद तो वैल्यू रखनी है बस cos A cos B cos C की, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशंस बन सकते हैं, इसको ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बोला कि फॉर्मूले आप लोगों को याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक चलो देखते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, 2 ships लीव अ पोर्ट एट सेम टाइम, लिख देता हूं मैं, 2 ships लीव अ पोर्ट एट सेम टाइम, ठीक है। वन गोज 24, फर्स्ट की स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। डायरेक्शन भी दे दिया और स्पीड भी दे दी कि इस स्पीड से ये ज्यादा है। और सेकेंड की स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर आवर, साउथ 75 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये स्पीड है किसकी, सेकेंड की। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सॉरी शिप 1 and 2 आफ्टर 3 आवर्स, यही पूछा है, ठीक है। तो समझना इसको कैसे करेंगे।
थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं। चलो एक बार पिक्चर बना लेते हैं इसकी। पिक्चर नहीं बनाएंगे तो भाई एंगल कैसे पता चलेगा, एंगल नहीं पता है तो साइन कॉस टेन कुछ नहीं लगा सकते। तो करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट किया दोनों शिप ने। अच्छा, फर्स्ट वाली जो शिप थी वो कहाँ गई, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ। ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ से 40 ईस्ट की तरफ गई, कहाँ कितना एंगल बनाते हुए, नॉर्थ से उसका एंगल है 45 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये हो गया 45 डिग्री। तो ये इस रास्ते पे गई है फर्स्ट वाली शिप, ठीक है। सेकेंड वाली शिप अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो वो कहाँ गई, साउथ से ईस्ट की तरफ गई है। कितने एंगल पे, साउथ से 75 डिग्री के एंगल पे। 75 डिग्री का एंगल ये हो गया। अब मान लेते हैं कि 3 आवर्स के बाद कोई एक मान लो ये यहाँ पे है और दूसरा एक ये यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। ये दोनों का इस तरीके से है। तो ये क्या करेंगे, मिला देते हैं इसको, और यही डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है। अगर ये मान लो O है, ये है P और ये है Q, तो हम लोग को यही PQ डिस्टेंस जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है। 3 आवर्स बाद कितनी डिस्टेंस है उसकी। तो करेंगे क्या इसके लिए, देखो अगेन। अच्छा, हम लोग OP और OQ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम लोग को क्या पता है, स्पीड पता है इसकी। स्पीड अगर पता है तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से, और टाइम भी पता है तो स्पीड तो निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हम निकाले OP का, तो OP कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी 24 की, और टाइम लगा कितना 3 आवर्स। तो ये कितना हो जाएगा 92 किलोमीटर्स, ठीक है। और OQ कितना हो जाएगा 32 इंटू 3, मतलब 72 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितना, OP और OQ की वैल्यू ये हम लोग को पता चल गई। अब निकालना क्या है ये। अब सिंपल सी बात सोचो, एक एंगल, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये पूरी लाइन पे, पूरी स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता। 75 इधर इसने पहले ले लिया, 45 इसने ले लिया, तो बचा कितना 120 निकल गया। बीच का जो बचा है उसके पास कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब क्या करो, एक एंगल पता है, 2 साइड्स पता हैं, तीसरी साइड निकालनी है। सिंपल है, क्या फॉर्मूला लगाओ, कॉस फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर cos 60, अगर ये वाला इसका कॉस लगाएंगे तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से। अगर देखना ये वाली एंगल हम लोगों ने लिया है तो मतलब हो गया कि ये निकालेंगे हम लोग। ये एंगल के सामने क्या होता है, ये होता है, मतलब 60 डिग्री के सामने वाला एंगल है, ये साइड वाला है, ये एंगल ये है, तो सामने की साइड ये है। दैट मीन्स कि अब इन दोनों को हम लोग लेंगे सबसे पहले कॉस में। कॉस याद करो, ए में क्या होता था, ए के सामने वाले को छोड़ देते थे, बाकी दोनों को लेते थे पहले। तो इसके सामने वाले को अभी छोड़ते हैं, इन दोनों को लेते हैं। दैट मीन्स कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ठीक है, माइनस करके फिर अब PQ स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स OP इंटू OQ। सिंपल है। अब PQ निकालना है बस हम लोग को। तो क्या करेंगे, यहां से देखो cos 60 की वैल्यू रखते हैं। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू 2 इंटू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो OP OQ की वैल्यू रख देते हैं। चलो 72 इंटू 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर मतलब 72 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर मतलब 96 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से PQ की क्या वैल्यू आ गई, अगर PQ को हम लोग देखें तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस 72 इंटू 96, ठीक है। और PQ के लिए अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर था, तो PQ एग्जैक्ट निकालने के लिए रूट लेना पड़ेगा। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी जो है, सॉल्यूशन आप लोग कर लोगे खुद से, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है। इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 86.5 के अराउंड आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 86.5 किलोमीटर अराउंड इसकी वैल्यू आएगी, इसकी PQ की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस का
बेसिकली देखो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा वो था कॉस फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला ही था। इसके अलावा बाकी जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखा वो क्या है, उसका एप्लीकेशन होगा आपका कॉस फॉर्मूले के साथ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था प्रोजेक्शन फॉर्मूले का क्या हो गया था, यूज आ गया था इक्वेशन में, तो उसका डायरेक्ट यूज आएगा आपको। तो कहीं कहीं क्या होगा कि कन्वर्जन करना पड़ेगा प्रोजेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, नेपियर्स एनालॉजी की हेल्प से, या एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके कन्वर्ट करना होगा कॉस फॉर्मूले में, और फिर उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई अगर डाउट आता है तो फिर हम लोग उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, डेरिवेशन आप लोग करोगे अगर ठीक है, और किसी डेरिवेशन में दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो उसको हम लोग फिर डाउट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।